जैसा कि आपने देखा कि पिछले ब्लॉग में हमने सिद्धबली पर चढ़ाई भी कर ली थी और प्रसाद भी चढ़ा दिया था और चल दिए थे नदी की ओर। पर पहुंचने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ की बाइक को देखते हुए हम फाइनली चल दिए थे नदी की ओर। हम सबकी चप्पलें ज्यादा ही रपट रही थी। इन पहाड़ों पर हरियाली के साथ साथ मिट्टी और बजरी का मिश्रण काफी ज्यादा मात्रा में था। ज्यादा डर लग रहा। हमारे दोनों देश भ्राताश्री आगे आगे चल रहे थे और मैं सबसे पीछे था, जो कि मेरी स्लीपर ज्यादा फिसल रही थी, जिसके कारण मुझको संभल कर चलना पड़ रहा था। आगे जाने के बाद पता लगता है कि हमारे साथ साथ काफी लोग नीचे उतर भी रहे थे और यहाँ से जा भी रहे थे। नदी के दूसरी ओर जाने के लिए हमको अपनी स्लीपर्स हाथों में लेनी पड़ी, क्योंकि नदी में जो पत्थर थे उन पर ज्यादा फिसलन हो रही थी। हम नदी की दूसरी ओर पहुंच चुके थे और हमने अपनी अपनी स्लीपर्स पहन ली थी और चल दिए थे फिर से आगे की ओर। तो हमने अचीव कर लिया था वो वाला स्पॉट जहाँ पर ज्यादा पानी था और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी नहा रहे थे। एंड थोड़ा बहुत फोटो शूट करने के बाद और रील बनाने के बाद हम चल दिए थे यहाँ से मामा जी के घर की ओर। हम फिर से नदी में उतर चुके थे और चल दिए थे ऊपर की ओर से, मेरा मतलब है रोड की ओर। यहाँ पर नदी का पानी बिल्कुल ठंडा लग रहा था, चलने पर बिल्कुल आनंद आ रहा था। तो धीरे धीरे बिल्कुल शांति स्वभाव से निकल चुके थे इस नदी से। यहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए हमें यहाँ पर एक चीज दिख जाती है, टोटका है दोस्तों। इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए फाइनली हम चल चुके थे डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ से जाने का किसी का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ का व्यू बिल्कुल ही आनंद भरा था। नदी से निकल के बाद सबसे पहले जाते हैं हम जलजीरा पीने के लिए। इसे पीने के बाद हम चल देते हैं बस को पकड़ने के लिए। कल को हमें हरिद्वार भी जाना था। थोड़े बहुत कदम चलने के बाद हमने सिद्धबली वाले पुल को भी पार कर लिया। थोड़े बहुत कदम को चलने के बाद हमको वहाँ पर टेम्पो मिला। टेम्पो में बैठने के बाद हम पहुंच चुके थे बस स्टैंड पर। वहाँ से निजाबाद की बस पकड़ी और चल दिए मामा जी के घर। वहाँ पहुंचने के बाद हमारा प्लान बनता है कि हम अगले दिन हरिद्वार जाएंगे, तो वहाँ जाने से पहले इस भाई को बरसीन काटना पड़ेगा। जितनी देर तक ये कटाई कर रहे थे उतनी देर तक हम इनके खेत में घूमने के लिए चले जाते हैं। सब काम खत्म करने के बाद हम चल देते हैं घर की ओर। घर जाने के बाद पता लगता है कि हमें अभी निजाबाद भी जाना था, क्योंकि हमारे मौसी जी के लड़के हमें पिज्जा की पार्टी दे रहे थे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फाइनली हम सब पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट में और इंतजार था सिर्फ और सिर्फ पिज्जा का। सभी को पिज्जा का ग्रहण करवाने के बाद फाइनली निकल चुके थे निजाबाद में घूमने के लिए। मिलते हैं जल्दी से सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।